हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज नेम द ब्लड सेल्स whose reduction in number can cause clotting disorder leading to excessive loss of blood from the body. हमें ऐसे सेल का नंबर बताना है जिनकी रिडक्शन में हमारे ब्लड के अंदर क्या हो सकता है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं. सो नाउ लेट्स सी. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें पता होना चाहिए कि ब्लड क्लॉटिंग के अंदर कौन सी सेल का रोल होता है. ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग कब होती है? जब कोई भी हमारी बॉडी के अंदर कट लग जाता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, क्लॉट फॉर्मेशन कर देती है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो स्टॉप हो जाता है. हमारा ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो नहीं करेगा इंजर्ड टिश्यू से. तो ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है, जो हमारा प्रोप्लास्टिन होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन एक हमारा एंजाइम है, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है. ये एक्टिवेट हो जाता है किसके अंदर? थ्रोम्बोप्लास्टिन के अंदर. थ्रोम्बोप्लास्टिन के अंदर ये क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है. किसकी प्रेजेंस के अंदर? कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस के अंदर. कैल्शियम आयंस की. अब जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है हमारा, ये सिक्रीट कहाँ से होता है? ये सिक्रीट होता है हमारे थ्रोम्बोसाइट से. थ्रोम्बोसाइट से सिक्रीट होता है ये हमारा. और ऐसा नहीं है कि कभी भी सिक्रीट हो जाएगा, ये तब सिक्रीट होगा जब हमारी बॉडी के अंदर इंजरी होगी. हमारे इंजर्ड टिश्यू क्या करेंगे, ट्रिगर करेंगे थ्रोम्बोसाइट से इसका रिलीज. थ्रोम्बोप्लास्टिन का इंजर्ड सेल से ही रिलीज होगा. जो हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये सिक्रीट हो गया, राइट. तब ये क्या होगा, आगे रिएक्शन चलेगी और जो प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन ये हमारे एक और एंजाइम होता है थ्रोम्बिन, ये हमारे प्लेटलेट से रिलीज होता है. ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? थ्रोम्बिन के अंदर. थ्रोम्बिन के अंदर ये भी कन्वर्ट हो जाएगा. और ये कन्वर्ट होता किसकी वजह से? जो थ्रोम्बिन है ये कन्वर्ट होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन. ये थ्रोम्बोप्लास्टिन आके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट करेगा. और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन आया कहां से है? ये तो एक्टिवेटेड फ्रॉम प्रोथ्रोम्बिन की. तो यहाँ पे सब में से रोल किसका है? रोल है यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट्स का. अगर थ्रोम्बोसाइट्स ही यहाँ पे नहीं होती तो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज ही नहीं होता. थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज नहीं होता तो एंजाइम नहीं बनते और आगे की प्रोसेस है जो वो कंटिन्यू नहीं होती. इसके बाद कहते हैं फिर फिब्रिनोजन फाइबर्स आएंगे. क्या आएंगे? फिब्रिनोजन जो फाइबर्स आएंगे फिब्रिन के, कन्वर्ट होंगे फिब्रिन के अंदर वो, और फिर ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी. क्या हो जाएगी? ब्लड क्लॉटिंग. ये हमारा ब्लड है, यहाँ पे इंजरी हुई, यहाँ पे आएगी फिब्रिन के फाइबर्स, ऐसे आके मेश लाइक नेटवर्क का फॉर्मेशन कर देंगे. ये मेश लाइक नेटवर्क बन गया. फिर यहाँ पे जगह जगह पे आके हमारे प्लेटलेट सेटल हो जाएंगे ताकि क्या है, जो ये नेटवर्क बना है ये अपने आप में रिजिड बन जाए और ये हो जाएगा हमारी क्लॉट फॉर्मेशन. क्लॉट बन गया. सो व्हाट विल बी आवर करेक्ट आंसर? दैट इज डी, थ्रोम्बोसाइट्स. अगर हम बाकी के ऑप्शन भी देखें तो एरिथ्रोसाइट्स हमारे आरबीसी होती, इनका तो कोई भी रूल नहीं होता है इसके अंदर, बिकॉज इनके पास ऐसी फंक्शन ही नहीं प्रेजेंट. इनका बस फंक्शन क्या है? O2 कैरी करना, इनका यही फंक्शन होता है. सो दिस इज इनकरेक्ट. ल्यूकोसाइट का क्या फंक्शन होता है? ल्यूकोसाइट का हमारा फंक्शन होता है पैथोजन को किल करना. पैथोजन किलिंग के अंदर फंक्शन है इनका. और इनका और बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग के अंदर कोई भी फंक्शन नहीं है. ये क्या है? हमारे WBC है. जो न्यूट्रोफाइल्स है इनका भी क्या फंक्शन होता है? पैथोजन को किल करना. पैथोजन को किल करना फंक्शन होता है. और इनका भी ब्लड क्लॉटिंग के अंदर रोल कोई नहीं. तो जो न्यूट्रोफिल्स और ल्यूकोसाइट हमारे मैक्रोफेज है, पैथोजन को जाके खा जाते हैं. सो आवर करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.